अगर आप भी बिहार बोर्ड के 9th क्लास का स्टूडेंट है तो आपका जो सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम जो पढ़ने वाला है उसका जो हम साइंस का ओरिजिनल पेपर जो हम लेकर आ चुके हैं। आप विषय कोड भी मिला सकते हैं। 112 होने वाला है और 1.5 घंटे की एग्ज़ाम होगी। ये जो होगी पेपर 100% ओरिजिनल होगा। ठीक है, इससे हटकर पेपर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके 1 से 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको कितना 25 का उत्तर देना है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं दो राशियों का एसआई मात्रक जो होता है वह केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह संवेग और आवेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है और संवेग होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है संवेग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं करा है कि 4 नंबर क्वेश्चन दाब का एसआई मात्रा क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी के घनत्व का मान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए 5 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि पानी के घनत्व का मान होता है। तो वह क्या होता है, तो घनत्व होता है 1000 किलो केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है किस ताप पर पानी का घनत्व का महत्तम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर कर रहा है, पूरा रियल पेपर होने वाला है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1 वाट बराबर होता है तो वह होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर कर रहा है मीटर तथा 2 मीटर द्रव्यमानों की 2 प्रिंट कह रहा है कि एक समान वेग से चलता है तो किसी गणित ऊर्जा का अनुपात कितना होता है। तो 1/4 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 10 नंबर चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो 6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है, तो 6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कह रहा है कि 11 नंबर वह क्लोराइड अवस्था जिसमें वायु परिक्षेपण माध्यम है तो वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि यहाँ पर 12 नंबर निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर जल का जो जमना जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का निम्न में कौन विलयन है। तो विलयन धुआं, मिट्टी, उसके बाद जल में अल्कोहल का मिश्रण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, अल्कोहल का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 14 नंबर की उपधातु के गुण होते अधातु से क्या होते हैं, सदृश होते हैं। धातु के सदृश होते हैं, धातु और अधातु के मध्यवर्ती होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते। नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्न में कौन सा मांग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोना को तांबा के साथ मिश्रित पर मिश्र धातु के परिवर्तन कर दिया जाए तो ताकि वो बन जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्या हो जाएगा, 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कठोर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि 17 नंबर आयरन का लैटिन नाम क्या है। तो यह जो है क्या है, आयरन का जो लैटिन नाम है फेरम। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 18 नंबर CO का मूल्य द्रव्यमान कितना है। तो CO तो ये जो है कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा
इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 MU, ठीक है, इकाई, ठीक है। तो 19 नंबर कर रहा है, निम्न में किसका अणु जो हो जाएगा परमाणुकता 3 है? तो इसका जो परमाणुकता जो है 3 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो परमाणुकता जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है तो कितना के बराबर? 22 ग्राम। तो 2 मोल के बराबर होता है। कितना होता है? 2 मोल के। 1 मोल में कितना? 12 ग्राम होता है। तो ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 21 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो मत्स्य। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 नंबर कह रहा है मेरुदंड रज्जु निम्न में से किस जंतु में नहीं पाया जाता है? तो हार्डमैनिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 निम्न में से किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है? तो इसका जो टीनिया। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या जीवाणु में नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का वारिका का जनक किसे कहा जाता है? तो क्लोरम लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है वह क्या कह रहा है कि पादप जनक का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा 27 नंबर का तो भोजन में लोह खनिज की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कितना जवाब देना है? तो आपको जो ऑब्जेक्टिव का जो 25 का जवाब दिया, हमने 27 बता दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो सब्जेक्टिव के साथ हम मिलते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।